उसके बाद जो है ना ये कुछ ज़्यादा ही रोना शुरू हो गया। नवाब साहब कपड़े चेंज करवाए, हल्का हल्का मालिश किया तो रोना स्टार्ट हो गया। फिर जो है ना ये चुप करवाया जा रहा है कि ये चुप हो जाए। उल्टी करना कर बैठे इसकी मालिश करा रही और इसके बाल देख रही मैं। भाभी को कह रही हूँ ये देखें, ये मेरी दुआ फादिया की इतने ज़्यादा थे और उधर से थे मीर के, ये देखिए इतनी ज़्यादा। मियाऊ 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 क्या कर रहे काका? हाँ मियाऊ क्या कर रहे? आज जो है ना बेबी सारी रात ही नहीं सोई, पता नहीं उसके पेट में दर्द था क्या था। उसके बाद उसको ड्रॉप्स वगैरह दे फिर जाके ना वो कहीं मतलब कुछ हद तक सोया, वरना फिर नहीं। फिर सुबह दुआ उठ गई 4:30 बजे, मम्मा आप तो मुझसे प्यार ही नहीं करती। कल है ना दिलबर से कह रहे थे कि नहीं आप हम बेबी से प्यार करते, तो उसके ना जहन में ये बात थी। तो बस उठ के फिर 5:30 बजे तक उसके साथ जागती रही। फिर बच्चों का जाना था, फिर बस वही अभी आधा घंटा सोई हूँ तो ये नवाब साहब फिर से उठ गया। तो मैंने कहा चले इसको जो है ना बाहर धूप में ले जाती हूँ, मैं भी बाहर धूप पे चली जाती हूँ थोड़ी सी देर के लिए। और है ना आज मतलब लेफ़्ट साइड से ना हल्का सा मतलब चलने में ना टाँकों में पेन हो रहा है। तो भाभी कहती है वो एक साइड पे होता है। मैंने कहा मेरा पिछली दफ़ा भी इसी साइड पे था, बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेटर है, तबीयत अल्लाह पाक का करम है। बाकी देखें आगे आगे जो भी रूटीन होगी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करती रहूँगी। फ़िलहाल तो बस ये रूटीन है कि हम सारी रात ही नहीं सोए। यहाँ पे अली और गोलो जो है ना अपनी मस्ती में, तैयबा रो रही है और मोहम्मद यूसुफ जो है ना वो सो रहा है धूप पे आके। उसको है ना भाभी को कहा अब इसे ना फीडर बना कर दे दे ताकि इसका पेट अच्छे से भर जाए और ये सो जाए। सो ही नहीं रहा और मुझे भी ना इस टाइम शदीद वाली भूख लगी हुई है। तो मैंने कहा मुझे पहले जल्दी से नाश्ता दे दो, उसके बाद है ना बाकी के काम। यहाँ पर है ना मुझे सालन की खुशबू जो है ना, गोभी आलू पका हुआ, तो मुझे वो खींच के ले आई है। मैंने कहा नहीं मैं नहीं खाती। रात में मैंने 2 से 3 दाने जो है ना पास्ता के बच्चों से लिए, शायद उसकी वजह से उसके पेट में दर्द था पता नहीं क्या। तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं गोभी खा रही, मुझे जो है ना मेरी यखनी पड़ी है ना वही मेरी यखनी ही दे दो, मैं बस उसी के साथ ही अपना गुजारा कर लेती हूँ। सारी रात है ना इतनी बेचैनी थी ना मोहम्मद यूसुफ को, इतनी जिसकी हद नहीं है। मैंने ये ऑयल मंगवा लिया, मैंने कहा इसको जो है ना मैं अभी मालिश कर देती हूँ क्योंकि मालिश भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके लिए। और इधर से जो है ना तैयबा जो है ना बहुत ज़्यादा रो रही है, भाभी जो है ना अंदर रूम में सफाई वगैरह कर रही है, तो ये ज़्यादा बहुत रो रही है। जी 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 गोलो, यहाँ पर है ना इसके काम देखे, इसका ये ना गोलो ने पहना दिए और ये आराम से ना बैठी हुई है। क्या है आ रहा है तुम्हारा पापा सुबह तुम्हें लेने के लिए, ठीक है ना? आज आ रहा है। आज नहीं आ रहा, कल आएगा। आज आ रहा है। नहीं कल आएगा। आज आएगा। नहीं आज नहीं आएगा, मैंने उसे रोक दिया है कि आज नहीं आना मेरे घर, कल आना। आज आएगा। आज क्यों आएगा? नहीं आज तो नहीं भेजेंगे, आज तो मैं नहीं जाने दूंगी मैं। आज आएगा। ये भी तक यहाँ पे आज आएगा। आज। ये दोनों बहनें जो है ना यहाँ पर अपनी मस्ती में लगी हुई। मैं अपनी वीडियो को यही पेंट करती हूँ, जितनी भी थी अभी की थी। बस दुआ कीजिएगा अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, ताकि आपकी दुआ जल्दी कबूल हो जाए और आगे वालों के लिए भी बहुत अच्छी हो। बस इस नवाब साहब की जो है ना रूटीन कुछ इस तरह से ही बनी हुई है। अच्छा था रात पता नहीं क्या, बस वही शायद मैंने पास्ता खाया उसकी वजह से। हालांकि मैंने 2 से 3 वो जो दाने होते हैं ना पास्ते के वही उठाए थे, उसके अलावा नहीं। क्या हुआ, उसने पीछे किए तो इसने जल्दी जल्दी उसको नीचे उतार दिए। ले आओ इसके निकाल, उधर से बैठो, उधर से, ये नीचे ना गिरे, उधर से बैठो। तो बस वीडियो बनाने का कोई भी बात मतलब समझ नहीं आ रही क्या करे क्या ना करे। ये है कि दुआ में याद रखिएगा। और इसके अलावा मुन्ने की अकीके का भी हो रहा है। अच्छा सब कह रहे थे कि आप है ना इसको मुन्ना के बोलते हैं नाम रख लिया है, नाम है ना बड़ा बड़ा फील हो रहा है। कल भी फादिया कह रही थी कि मम्मा इसका कोई छोटा सा नाम रखते हैं घर के लिए, तो मैंने कहा जान बुलाया करो, कहती है नहीं। फिर मेरी सास कहती है शहज़ादा बुलाओ, मुन्ना बुलाओ, काका बुलाओ, कुछ छोटा सा हल्का सा मतलब घर पे ना बुलाने के लिए, ताकि बच्चे भी सही से ले सकें और ख़ुद भी
सही से ले सको वो ना होना चाहिए। और कमेंट था कि भाई तुम भाभी के टाइम पे तो भाग गई थी और अब है ना भाभी तुम्हारे इतने दिन से कर रही है, बच्चों को छोड़ा हुआ है। तो भाभी के जब था ना हमें था कि हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ, मैं चली गई। फिर वहाँ पे जाके मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और फिर मैं आ नहीं सकी। और मुझे ये है कि भाभी के साथ माशाल्लाह से उनकी ममा होती है, उनकी बहन होती है उनकी केयर करने के लिए, और शहबाज भाई भी माशाल्लाह बहुत अच्छी केयर करते हैं, तो टेंशन नहीं होती भाभी की माशाल्लाह से, क्योंकि भाभी की करने के लिए बहुत सारे मतलब हैं, उनकी मम्मा है, उनकी बहन। लेकिन मेरे लिए मतलब उस टाइम पे ये था कि चाची थी तो वो घर संभालती या फिर बच्चे संभालती, एक ही होता है मतलब। तो अली भी उनके पास होता है, तो किसी और के साथ साथ ज़रूरत थी। फिर उस दिन भाई को कॉल की, दिलबर ने कॉल की थी कि शाहबाज को कि तुम आ जाओ, मैं कैसे देखूँगा, घर को भी मैनेज करना है और फिर हॉस्पिटल में भी काफ़ी वो होता है काम वगैरह भाग दौड़, तो आप आ जाओ। तो वो उसी सिलसिले में आए, तो फिर अचानक से आ गया। आपको पता है बेबी को एक रात के लिए और हाफ डे के लिए अलग हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। मुझे अलग तो कहते हैं, शुक्र है कि मैंने उस टाइम कॉल कर दी और ये आ गया, वरना मैं एक अकेला कहाँ कहाँ भागता। मेरी तरफ भी आना था, बच्चे के लिए भी उधर जाना था। तो खाला और जो दिलबर थे वो बेबी के साथ थे वहाँ पर, भाई भाभी मेरे साथ थे। फिर रात में जब है ना बस वहाँ से बेबी का वो हुआ, तो फिर दिलबर मेरे पास आ गए थे, भाई और भाभी बच्चों को लेके घर आ गए थे, क्योंकि सुबह से वो ट्रैवलिंग में थे। फिर हॉस्पिटल तो बच्चे भी वो हो रहे थे, तो भाभी कहती है मैं रुक जाती हूँ। मैंने कहा नहीं, आप घर जाएँ, बच्चों को देखें, फादिया को भी लेती जाएँ। लेकिन फादिया आई तो नहीं थी। तो यही सारी होता है कि दिल करता है हर एक का, लेकिन हर एक की अलग अलग मजबूरी होती है, परेशानी होती है। भाभी को भी हो रही है परेशानी, मुझे खुद भी नहीं अच्छा लग रहा कि अबू बकर को वहाँ पे भाई देख रहे। कल भाई ने कपड़े वगैरह वॉश किए तो पूछ रहा था कि कैसे करूँ, अबू बकर के कपड़े कहाँ पर पड़े हुए हैं। तो बस ख़ुद को भी शर्मिंदगी होती है। मैं इंसान नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं उनके टाइम पर नहीं थी, लेकिन वो यहाँ पर मेरे टाइम पर मेरे साथ हैं। कल जो है ना भाई वहाँ से आएंगे, तो परसों भाभी चली जाएगी, फिर खाला और एक कज़न जो है ना वो आ रही है। खाला फिर चली जाएगी, कज़न जो है ना अभी 1 मंथ के लिए मेरे पास रहेगी। फिर उसके बाद है ना उसको मैं छोड़ने जाऊंगी। बस यही है, हर इंसान की लाइफ में ना, जितना इंसान कहे ना कि उसकी लाइफ परफेक्ट है, नहीं, परफेक्ट किसी की लाइफ नहीं होती। हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ मतलब जो है ना कमी है, कुछ ना कुछ परेशानियां लगी रहती है। अल्लाह पाक हर किसी की परेशानी को दूर करे, अल्लाह पाक हर किसी को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। मुझे दीजिए इजाज़त, जितना भी व्लॉग है, जितनी भी मेरी बातें हैं बर्दाश्त कर लीजिएगा। मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जिसने कहा कि मुझे जो है ना लंच बॉक्स मेरा यहीं पे दे दो, मैं यहीं पे ख़त्म करके जाती हूँ, क्योंकि रस ख़त्म थे। हाँ, ये स्कूल में नहीं खाती, वापस आके खाती है। मैंने कहा चलो यही चीज़ें खा लो फिर। और ये जो है ना, और दुआ का ये बना पड़ा है, वो गई है अपना बैग लेने, ले आई बैग। वाह 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 वाह, रखो अपना, और फिर यूनिफॉर्म वगैरह पहनो, जल्दी करो।